Morning, dear students. Dear students, today we will revise the next topic, that is time. But before further start, I will going to proceed with the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, our today's topic is time. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड क्या होता है और आवर हैंड क्या होता है। जैसे देखो, जो क्लॉक होता है उसकी जो शॉर्टर हैंड होती है, जो क्लॉक होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी जो शॉर्टर हैंड होती है, मीन्स जो छोटी वाली सुई होती है, उसको हम कहते हैं आवर हैंड। और जो लॉन्गर हैंड होता है, मीन्स जो बड़ी वाली सुई होती है, उसे हम कहते हैं मिनट हैंड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है ना? क्लॉक में जो छोटी वाली सुई होती है दैट इज़ शॉर्टर हैंड, उसको हम कहते हैं आवर हैंड। जो बड़ी वाली सुई होती है जिसको हम लॉन्गर हैंड भी बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिनट हैंड। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज राइट द टाइम। अब हमें टाइम बताना है, क्लॉक हमें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, इस वाली क्लॉक में जो आवर हैंड वाली सुई है वो कहाँ पे है? टू पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद मिनट हैंड वाली कौन से कहाँ पे है? 3 नंबर पे, तो 5, 10, 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। सो यहाँ पे इस क्लॉक पे कितना टाइम हो गया? 2:15, क्योंकि हावर हैंड वाली 2 पे थी तो हमने 2 लिख दिया, मिनट हैंड वाली 3 पे थी, इसके लिए हम काउंटिंग करेंगे, जैसे 5, 10, 15, सो हमने 15 लिख दिया। सो टाइम कितना हो गया? 2:15। अब सेकेंड वन इज दिस, इस क्लॉक बना हुआ है, इस पे टाइम भी है, हमें बताना है कि कितना टाइम हुआ है। देखो, जो आवर हैंड वाली हावर हैंड वाली है वो कहाँ पे है? 7 और 8 के मिड में है ना, तो हम लिखेंगे 7, ठीक है। उसके बाद जो मिनट हैंड वाली है वो कहाँ पे है? 6 पे है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 30। तो इस क्लॉक पे कितना टाइम हो गया? 7:30, क्योंकि जो आवर हैंड वाली थी वो 7 और 8 के मिड में थी, तो हमने 7 लिख दिया। जो मिनट हैंड वाली थी वो 6 में थी, हमने काउंटिंग करके 30 लिख दिया, तो टाइम कितना हो गया? 7:30। अब नेक्स्ट इज दिस वन। अब देखो, इस क्लॉक पे कितना टाइम हुआ है हमें ये बताना है। जो आवर हैंड वाली है वो 3 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2। और जो मिनट हैंड वाली है वो कहाँ पे है? 9 पे है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। सो यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 2:45। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी ये वाली क्लॉक है, इस पर भी टाइम दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितना टाइम हुआ है। जो आवर हैंड वाली है वो कहाँ पे है? 9 पे, तो हम क्या लिख देंगे? 9। और जो मिनट हैंड वाली है वो 3 पे है, तो 5, 10, 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। सो कितना टाइम हो गया? 9:15। अब नेक्स्ट इज दिस वन। जो आवर हैंड वाली है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे है? 11 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। और जो मिनट हैंड वाली है वो कहाँ पे है? 3 पे, तो 5, 10, 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। तो इस क्लॉक पे कितना टाइम हो गया? 11:15। अब नेक्स्ट इज दिस वन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आवर हैंड वाली है वो 5 और 6 के मिड में है, तो हम क्या लिखेंगे? 5, 6 नहीं लिखना स्टूडेंट्स, 5 और 6 के मिड में है, तो हम क्या लिखेंगे? 5। और जो मिनट हैंड वाली है वो 6 पे है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30. सो टाइम कितना हो गया 5:30. नाउ दिस वन, जो आवर एंड वाली है वो कहाँ पे है, 6 पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6. और जो मिनट हैंड वाली है वो कहाँ पे है, 3 पे, तो 5, 10, 15. सो टाइम हो गया 6:15. नेक्स्ट वन इज दिस. यहाँ पे देखो आवर एंड वाली जो ये छोटी वाली है वो कहाँ पे है, 12 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 12. और जो मिनट हैंड वाली है वो 3 पे है. सो 5, 10, 15. सो अगेन यहाँ पे टाइम कितना हो गया 12:15. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट सेक्शन इज अगेन राइट द टाइम. अब यहाँ पे हमें टाइम मेंशन है. अब हम इन टाइम को कैसे लिख. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टाइम मेंशन है, हमें इनके बताना है कि हम इनको कैसे बोल सकते हैं. जैसे देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेंशन होगा 15, एंड में 15 होगा, तब हम वहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर पास्ट. अगर होगा 30 तब हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट. और अगर होगा 45 तब हम क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू. ठीक है स्टूडेंट्स. जैसे देखो 7:45 है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 45 होगा तब हम क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू. तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, क्वार्टर टू 8. ठीक है. देखो अब नेक्स्ट क्या है 6:30. जब मैंने बताया था कि अगर एंड में 30 होगा तब हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, हाफ पास्ट. और यहाँ पे क्या है 6, सो 6. ओके स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट वन इज दिस. अगेन एंड में 30 है. अगर 30 होता है तो मैं क्या कहती हूँ कि हाफ पास्ट लिखना है. तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं हाफ पास्ट. और यहाँ पे क्या लिखा है 12, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12. नेक्स्ट वन इज दिस 9:30. अगेन 30 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर 30 होगा तो अब आपने क्या लिखना है, हाफ पास्ट. सो हाफ पास्ट. और यहाँ पे कितना है 9, सो हम 9 लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज 5:15. मैंने बताया था ना आपको कि अगर 15 होगा तब हम क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट. सो क्वार्टर पास्ट. यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 5. यहाँ पे कितना टाइम हुआ है 1:15 है, तो मैंने आपको बताया 15 के लिए हम कौन सा लिखते हैं, क्वार्टर पास्ट. सो क्वार्टर पास्ट. और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो हम 1 लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज 11:45. मैंने बताया था स्टूडेंट्स अगर 45 है तो आपको क्या लिखना है, क्वार्टर टू. क्वार्टर टू. और क्वार्टर टू 12. इसका मतलब है 11:45 का क्या मतलब होता है कि अभी 15 मिनट्स लेफ्ट है 12 बजने को. ठीक है. जैसे अब देखो 4:45, इसका क्या मीनिंग हुआ कि अभी 15 मिनट्स लेफ्ट हैं 5 बजने को. तो एंड में 45 है, 45 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वार्टर टू. क्वार्टर टू और 5. So students, this is all about our today's work. I hope this is all clear to you. So students, this is enough for today. Till then, take care. Goodbye.